साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या काम धंधे में डूबकर जीना ही जीने का असली मकसद है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या आपके मन में सवाल उठता है कि दिन भर की भागदौड़, ऑफिस के टारगेट्स और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच कहीं हम अपने असली अस्तित्व को तो नहीं खो रहे हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आज के भौतिक जीवन को पूर्ण आनंद के साथ जी सकें? आइए आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है वह कहता है कि हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म लेकिन निष्काम भाव से होने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं अर्थात निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो कर्म बंधन हमें बांधते नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए मित्रों, अब हम इस मंत्र को थोड़ा गहराई से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और अपने आज के भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। इस मंत्र को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, जो इससे पहले का मंत्र है, उसको समझना होगा। वह कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ ये है कि ये पूरा जगत, ये समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इसके केयर टेकर हैं, इसके संरक्षक हैं। मित्रों, इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझेंगे तो आज का मंत्र आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ईश्वर का है तो हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के। आइए अब हम इस मंत्र की गहराई में जाएंगे और इसमें से कुछ ज्ञान के मोती चुनने के प्रयास करेंगे। मित्रों, यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि हमें कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन उनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग या तो कर्मफल की इच्छा से, यानी कि कोई रिजल्ट पाने की इच्छा से कार्य करते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि अगर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो कार्य ही नहीं करते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मित्रों, निष्काम और निष्क्रिय होने में फ़र्क होता है। निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित कार्य करना। निष्क्रिय होने से, अगर हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की प्रगति ही रुक जाती है। तो हमें निष्क्रिय नहीं होना है, कार्य करने हैं, लेकिन सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपने सच्चे मन से कार्य करना है, उसमें डूब कर काम करना है। अक्सर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें कार्य में, उस प्रोसेस में, उसमें आनंद आना चाहिए। हमें उसको पूरे डूब के उसमें काम करना चाहिए। फिर जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ मित्रों ये नहीं है कि हमें कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये ईश्वर का नियम है। इसको हम प्राकृतिक नियम भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें उसका बुरा रिजल्ट भी मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कार्य करें, लेकिन फल की इच्छा ना करें। अच्छे कार्य करें, समाज के कल्याण के कार्य करें, अपने भी कोई कार्य करें। अगर आप कोई ऐसा कार्य करें जो आपके अपने लिए हो, आपके खाने कमाने के लिए हो, तो वो भी करें, लेकिन ऐसे करें कि किसी को दुख ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना आए। अगर ऐसे कार्य करेंगे और इसके बाद आप अपने रिजल्ट को, या मुझे क्या मिल रहा है, वो ईश्वर पर छोड़ दें, आपको ईश्वर जरूर आपका फल देगा। जो भी आपने मेहनत करी है, जो कार्य किया है, उसका फल मिलेगा। आपकी नज़र रिजल्ट पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र होनी चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए कार्य पर, उस क्रिया पर। आजकल लोग पैसा, सम्मान और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप बिना स्वार्थ के काम करेंगे तो आपके मन में ज़्यादा सुकून होगा, आपके जीवन में ज़्यादा शांति होगी। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमाइए, नहीं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो जीवन में अशांति वैसे भी आएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भूखे पेट भजन नहीं होता है। अगर आपको ईश्वर का भजन भी करना है तो पेट आपका भरा होना चाहिए। हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि आप काम करें, पैसा भी कमाएं, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपकी जो अटेंशन है, आपका जो नज़रिया है, वो पैसे की तरफ ना हो, वो सेवा की तरफ हो कि हमें कुछ काम करना है। पैसा आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलेगा। आप अगर सच्चे दिल से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसा आपको अवश्य मिलेगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका नज़रिया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। आपका नज़रिया होना चाहिए कि मुझे इस काम में आनंद आ रहा है, मुझे इस काम को करने में खुशी मिल रही है। मित्रों, अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो हमेशा अपने काम में सफल होंगे। हम आपका आह्वान करते हैं
आपने अपने जीवन में जो भी निष्काम भाव से कार्य किए हों, चाहे कितने ही छोटे हों, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मित्रों, आपकी सकारात्मकता से जो आप सकारात्मकता आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, उनसे औरों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी एक दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है कि वो एक सही मार्ग पर आगे बढ़ें। परिणाम की चिंता छोड़ें, आप जो भी करें उसमें पूरी तरह डूब कर करें, उसे पूरे दिल से करें, वो आपका कार्य अच्छा होगा। और जितना आप डूब के करेंगे काम, जितना परिणाम के चक्कर में नहीं काम करेंगे, सिर्फ काम को एंजॉय करते हुए करेंगे, उतने आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी आपके कार्य की। इससे आपको प्रगति भी अच्छी मिलेगी। और दूसरा, कोशिश ये करें कि अपने काम में, अपने दिनचर्या में कुछ समाज कल्याण का भी तत्व जोड़ें। किसी तरह अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी के जीवन में एक मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो उसको भी आप अपने मन में रखिएगा, अपने दैनिक जीवन में उसको ज़रूर उतारिएगा। इस मंत्र में कहा गया है, जिजीविषेत शतम समा। इसका अर्थ है 100 साल जीने की इच्छा करो। मित्रों, यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि लंबा जीना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है सार्थक जीवन जीना। जितना भी आप जिएं उसको पूर्ण रूप से जिएं और इस तरह से जिएं कि वो समाज में कुछ दे करके जाए, समाज कल्याण में आपका जीवन लगना चाहिए। अक्सर लोग बिना उद्देश्य के जीते हैं, निरुद्देश्य जीते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है या उस पद पर जाना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में समाज में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ। असली आनंद तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, अपने जीवन को कोई महान उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं। मित्रों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं, खाना खाना, ऑफिस जाना, रोज के दिन भर के काम करना, थोड़ा बहुत मोबाइल में लगे रहना। मित्रों, लेकिन अगर हम अपने जीवन को कोई उद्देश्य दें, कोई महान उद्देश्य दें और उस तरफ हम आगे बढ़ें, वही जीवन सार्थक होता है। मित्रों, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आप भी अपने जीवन में किसी न किसी तरह से समाज के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई है जो टीचर है, जो पढ़ाना जानता है, तो जब भी आपको टाइम मिले, आपके फ्री टाइम में गरीब बच्चों को पढ़ाइए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आप सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, तो जो बेरोजगार युवक हैं, जब भी आपको टाइम मिले, संडे टू संडे या जब भी आपको टाइम मिले, आप उनको बुलाएं, उनको सेल्स के गुण सिखाएं, है ना। कोई पैसा मत लीजिए, सिर्फ ये समाज को दीजिए। जो समाज ने, ये सोसाइटी ने ही तो आपको ये सब ज्ञान दिया है। जो आप स्कूल गए, कॉलेज गए, ठीक है, आपने उसकी जो पेमेंट है वो आपके पेरेंट्स ने करी होगी, लेकिन ये समाज का ही एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जब हम कुछ अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो समाज को अगर हम देना चाहते हैं, तो जो आपके गुण हैं, जो आपने सीखा है, वो आप किसी को बिना कुछ पैसा लिए या बिना किसी उद्देश्य के, मतलब बिना किसी लालच के, आपको गरीबों को देना चाहिए। जो बेरोजगार युवक हैं, उनको कुछ गुण सिखाने चाहिए, कोई गुर सिखाना चाहिए, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हों और अपने लिए कुछ जीविका का इंतज़ाम कर सकें। मान लीजिए आप अकाउंट्स में हैं, तो आप उनको बच्चों को अकाउंट सिखा सकते हैं, जो बेरोजगार युवक हैं। बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपके गुण हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए उनके लिए, समाज के लिए, जो बेरोजगार हैं या जो उतने कैपेबल नहीं हैं अपने जीवन में, उनके लिए थोड़ा समय निकालिए। उसमें आप अपना लालच मत जोड़िए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे ना, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जो आपको समाज के लिए कुछ करने में मिलेगी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप अच्छा खासा समय देंगे अपने समाज के लिए। मित्रों, अपने जीवन को कोई लक्ष्य दीजिए, कुछ सोचिए, जो मैंने भी बात की है उसके ऊपर विचार कीजिए और उसको टालिए मत, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आप सोचेंगे कि चलो आज तो मैं अपना जीवन जीता हूँ, कल से देखेंगे, कुछ समाज के लिए कर लेंगे। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ही सही समय आप आज ही निकालिए। जब भी आप रोज़ सोने जाएं अपने बिस्तर पर, तो ये ज़रूर सोचें कि आज मैंने समाज को क्या दिया। लेते तो हम हैं, सैलरी लेते हैं, हम पैसा लेते हैं, हम प्रॉफिट्स लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम समाज से तो ले ही रहे हैं ना। समाज को हम दे क्या रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा रोज सोचिए कि आज मैंने समाज को क्या दिया, थोड़ा ही सही। मैं नहीं कहता कि सब कुछ दे दीजिए, वो सब भी ठीक नहीं है, बिल्कुल सब कुछ त्याग करके बैठ जाना ठीक नहीं है ना। एक बैलेंस्ड नज़रिया अपनाइए। समाज से सिर्फ लीजिए नहीं, समाज को थोड़ा दीजिए भी, जितना हो सकता है उतना दीजिए। आगे ऋषि कह रहे हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अर्थात निष्काम कर्म करने के सिवाय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्म करने में है,
फल के पीछे मत भागो, फल की आशा मत करो, फल जो मिलेगा वो मिल जाएगा, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ईश्वर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने कोई कार्य किया है तो ईश्वर आपको उसका फल नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, फल पूरा मिलता है, लेकिन हमारा नजरिया फल पर नहीं होना चाहिए। खैर, तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, कितने लोग ऐसे हैं जो मोक्ष के पीछे भागते हैं, मुक्ति के पीछे भागते हैं। मित्रों, मुक्ति पाने का ये सबसे आसान तरीका है, सिर्फ अपने आप को निष्काम भाव से कर्मों में लगा दीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपको कोई अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ अपने नज़रिए को बदलना है, लालच को छोड़ना है, स्वयं को छोड़ना है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ ऐसा मत सोचिए, ठीक है, आप अपने जीवन जीने के लिए जो आप करते हैं वो करिए, लेकिन जो नज़रिया है, जो हमारे विचार है, या जो हमारा जो थिंकिंग का डायरेक्शन है, वो होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम निष्काम भाव से कार्य करेंगे तो हमारा मन ज़्यादा हल्का रहेगा, हमारे जीवन में ज़्यादा शांति रहेगी। मित्रों, सदैव याद रखिए, आशा को निराशा में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा आशाएं बांधना ठीक नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा, लेकिन सच्चाई यही है, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना ही दुखी रहते हैं, उतना ही हमारे जीवन में दुख आता है। मित्रों, आप अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो जो सकारात्मकता है, जो सकारात्मकता आप रेडिएट करेंगे, जो लोगों को सकारात्मकता देंगे, वो फैलेगी। आप धीरे धीरे और भी लोग सकारात्मक होंगे। जब आप सोचिए, जब समाज में ज़्यादा लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके बारे में भी सोचेंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे, आपकी इच्छाओं का भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम समाज में सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो समाज में सोचिए कितनी सकारात्मकता आएगी, कितनी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर समाज से सब खींचना ही चाहेंगे कि बस मुझे मिल जाए, तो जितना समाज में उपद्रव फैलेगा, जो समाज में जितने समस्याएं आएंगी, वही आज आप समाज में देख भी रहे हैं। तो ये मंत्र हमें यही समझाता है कि अपने लिए काम ना करके समाज के लिए काम करें। अगर सभी ये करेंगे, सभी ये प्रयास करेंगे कि हम समाज के लिए काम करेंगे या समाज को नज़रिए में रखकर काम करेंगे, किसी का छीनेंगे नहीं कम से कम, तो इससे मित्रों समाज में एक सकारात्मकता आएगी जो फैलेगी, जो पूरे मानव जाति में फैलेगी, मानवता में फैलेगी। मित्रों, आप एक काम और कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे दयालुता भरे कर्म को भी जोड़ें। आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, मान लीजिए कोई आपसे पेन मांगता है, कोई कुछ स्टेशनरी मांगता है, कोई कैलकुलेटर मांगता है, तो आप उसको अपनेपन के साथ दें, सम्मान से दें। यह ना करें कि मैं उसको एहसान कर रहा हूँ, अपनेपन की तरह दें। और जैसे आप कैफेटेरिया में बैठे हैं तो किसी को कॉफ़ी पास कर दें, किसी को आप जो भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ करें, एक अपनेपन के साथ करें। आप देखिएगा वो अपनापन एकदम से फैलता है, वो एकदम से संक्रामक होता है। लोग बहुत जल्दी उस पॉजिटिविटी को पकड़ेंगे और फिर आपसे, समाज में आपके औरों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, एक सकारात्मक और एक मधुर संबंध बनेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत करी है तो उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन मित्रों कर्मों का नियम इस तरह काम नहीं करता है। वो हमारी भावनाएं देखता है, हमारी नीयत देखता है, हमने किस नीयत से काम किया है। मान लीजिए आप मंदिर में रोज़ जाके 1000 रुपये चढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका नज़रिया ये है कि अगर मैं 1000 रुपये चढ़ा रहा हूँ तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए, मुझे 1 लाख मिलना चाहिए। तो मित्रों इस तरह का दान किसी भी कीमत का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि आप मंदिर में 100 रुपये भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस नीयत से चढ़ाते हैं कि इस 100 रुपये से किसी भूखे को मंदिर खाना खिलाएगा, कहीं भंडारा होगा, तो अगर किसी भूखे को खाना मिलता है या किसी गरीब के, किसी ज़रूरतमंद के मेरा पैसा काम आ रहा है, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा या मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, वही असली दान होता है। आप मंदिर में जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, तो ये तो व्यापार हो गया। ये कोई समाज के कल्याण का काम नहीं हुआ या कोई दान धर्म नहीं हुआ, ये तो व्यापार हो गया। ईश्वर से व्यापार नहीं होता है ना। जब भी आप मंदिर में कुछ चढ़ाएं तो सिर्फ बिना कुछ मांगे चढ़ाएं, इस इच्छा से चढ़ाएं कि चलो इससे किसी का भला हो जाए। आप भगवान से मांगे, मैं ये नहीं कहता भगवान से आप कुछ ना मांगे, लेकिन भगवान से आप पैसा या गाड़ी ना मांगे, सिर्फ अच्छी वृत्तियों को मांगे, अपने मन की शांति को मांगे, सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये ना सोचें कि मैं क्या ले सकता हूँ, ये सोचें कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं समाज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। उपनिषद का यह मंत्र हमें सिखाता है कि कर्मों की आग में तपकर ही हम असली सुख, असली शांति को प्राप्त कर सकते हैं, भागकर नहीं बल्कि उसमें रमकर। बस ज़रूरत है एक सही दृष्टिकोण की। जब हम ये समझने लग जाते हैं तो हम कोई भी कार्य करें, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा, उसको एक नया अर्थ मिल जाता है।
मित्रों, हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहते हैं। आप इसको एक साप्ताहिक चैलेंज समझ लीजिए। अगले 7 दिनों तक आप प्रतिदिन कोई एक छोटा सा कार्य करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। और आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में जो भी कार्य आप बड़े उबाऊ समझते हो, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना या जैसे ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना, उनको आप सच्चे दिल से करें, पूरे मन से करें और पूरी खुशी के साथ करें। आप 7 दिन ये कार्य करें और आप देखें आपके जीवन में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, क्या आपके जीवन में कुछ शांति, कुछ सुकून आया है। कमेंट करके हमें बताइए कि इस मंत्र से आपके जीवन में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, क्या आप ज़्यादा शांत हो रहे हैं, ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, या क्या आपको अपने जीवन का जो दैनिक बोझ है वो कुछ हल्का होता दिखाई दे रहा है। आज हमने जो भी बातें करी हैं, जो भी डिस्कस किया है, यदि आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं या और कुछ समझना चाहते हैं और किसी भी एक चीज़ को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि अपने अगले वीडियो में उस पर ज़रूर चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में हमारी मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।